नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए सुनाते हैं सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 2। सावन मास केवल व्रत और पूजा का समय नहीं बल्कि अपने जीवन को धर्म, सेवा, करुणा, सत्य और भगवान शिव की भक्ति से आलोकित करने का पावन अवसर है। सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर देवता, ऋषिगण और भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। पर्वतों पर हरियाली छा गई थी, नदियां कल-कल बह रही थी और प्राकृतिक शिवमय दिखाई दे रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महादेव, आपने सावन मास की महिमा का वर्णन किया, अब कृपा करके बताइए कि इस पवित्र मास में व्रत, पूजा और कथा सुनने से मनुष्य को कौन-कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गिरिजा, हे पार्वती, सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस महीने में मेरी पूजा करता है, रुद्राभिषेक करता है, बिल्वपत्र अर्पित करता है और शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन अत्यंत लोभी और कठोर स्वभाव का था। वह कभी दान नहीं करता था और न ही भगवान का स्मरण करता था। धन कमाने में ही पूरा जीवन बिता रहा था। एक वर्ष सावन मास प्रारंभ हुआ। नगर के शिव मंदिर में प्रतिदिन कथा, भजन और रुद्राभिषेक होने लगे। धर्मदास वहां कभी नहीं जाता था। एक दिन व्यापार के कार्य से लौटते समय तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह शिव मंदिर में चला गया। उस समय एक विद्वान संत सावन माह की महिमा का वर्णन कर रहा था। संत कह रहे थे, जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव का जलाभिषेक करता है और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्मदास ने यह कथा अनमने मन से सुनी। बारिश समाप्त हुई तो वह अपने घर चला गया, किंतु संत के वचन उसके मन में बार बार गूंजने लगे। अगले सोमवार उसने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसके पास बिल्वपत्र नहीं थे, इसलिए उसने केवल स्वच्छ जल और अपने हृदय की श्रद्धा अर्पित की। भगवान शिव भावना के भूखे हैं, उन्होंने उसकी छोटी सी भक्ति भी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे धर्मदास का स्वभाव बदलने लगा। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, भूखे लोगों को भोजन कराया, गौ सेवा की और प्रतिदिन शिव मंदिर जाने लगा। अब उसे धन से अधिक संतोष और सेवा में आनंद मिलने लगा। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और भोजन मांगा। धर्मदास ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराया और वस्त्र भी भेंट की। वास्तव में वह स्वयं भगवान शिव थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारे हृदय में जो परिवर्तन आया है वही सबसे बड़ा पुण्य है। सावन मास का वास्तविक फल केवल पूजा करना नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाना, दया, सेवा और सत्य का पालन करना है। धर्मदास भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा धन तो आपकी भक्ति और मानव सेवा है।
भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करेगा तथा अंत समय में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगर के लोग भी सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने लगे। मंदिरों में भजन कीर्तन और कथा का आयोजन होने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और पूरे नगर में धर्म तथा सदाचार का वातावरण बन गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, छल और लोभ भरा हो तो पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। सावन मास आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और भक्ति का महीना है। जो मनुष्य इन गुणों को अपनाता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों के देव महादेव, आपकी यह शिक्षा संसार के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। जो श्रद्धा से इस व्रत का श्रवण करेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान शिव के अंत में कहा, जो भक्त सावन मास में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता है, सत्य का पालन करता है तथा जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। उसके परिवार में मंगल होता है और रोग कष्ट सब दूर होते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।